साथियों, आज है 9 दिसंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। आपके पास है 4 ऑप्शन, जवाब मिलेगा आपको आने वाले कुछ सवालों में। चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। अब हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक क्या होता है तो समझिए इस बात को। देखो, ये देखो आप, इस प्रकार का एक क्या होता है, इसके अंदर एक पूरा का पूरा लूप होता है और लूप के अंदर क्या चलती है भैया, ट्रेन चलती है। अब ये ट्रेन जो होती है ना, ये जो सरफेस होता है ना, नीचे वाला सतह होती है, इस सतह से कुछ ऊंचाई पर ये ट्रेन चलती है। तो इससे क्या होता है, जो स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड को अचीव किया जा सकता है। और इस प्रकार का एक ट्रैक बनाने की जो बनाया है भारत में, वो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, चलेगा, समझ गया ना। हाइपर लूप क्या होता है, लूप मतलब एक ऐसा कोई होगा जिसके अंदर, जैसे मान लो आप देखिए, यहां पर देख सकते हो, ये देखो, ये एक लूप है और इसके अंदर ट्रेन चलती है, तो इससे मैक्सिमम स्पीड अचीव की जा सकती है। ये बुलेट ट्रेन से भी बहुत तेज होती है, याद रखिएगा। बुलेट ट्रेन को तो भैया आगे कुछ लगती ही नहीं है। ठीक है, मतलब एक सा है कि 400 प्रति घंटा स्पीड चल रही है इसकी, किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत स्पीड होती है। चलिए अगला सवाल देखिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का नया प्रमुख किया है। नासा समझते हैं आप लोग, क्या है नासा का फुल फॉर्म? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल मतलब राष्ट्रीय होगा, हमारा नहीं है भैया, अमेरिका का है, पहले बता रही हूं मैं आपको। एरोनॉटिक्स, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस और ए से क्या बना लोगे आप, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो यहां से 2 सवाल बन सकते हैं कि जो नासा है, इस नासा का हेडक्वार्टर कहां है। तो याद रखिएगा, ये है वाशिंगटन डीसी में। और दूसरी बात कि एक सवाल और बन सकता है यहां से कि नासा की स्थापना कब हुई थी। बनेगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको याद रखना है, नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में नासा की स्थापना की गई थी, ये बात भूलिएगा मत। चलिए, और नासा का प्रमुख किसे बनाया गया, सवाल तो यही है ना कि नासा का प्रमुख किसे बनाया है। जेरेड इशाकमैन को बनाया गया है। ये देखिए इनका खूबसूरत सा चेहरा। ये स्पेस एक्स से संबंध रखते हैं, स्पेस एक्स के थे ये, और इनको बनाया है हेड। इससे पहले इस पोस्ट पर बिल नेल्सन थे 2021 से, और उनका स्थान लेंगे जेरेड इशाकमैन। सवाल अच्छा है, याद रखना पड़ेगा। हाल ही में किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, और ये रहे शख्स जोकिम अलेक्जेंडर। और जोकिम अलेक्जेंडर को ये पोस्ट पर बिठाया है हमारी AIFF ने। यहां पर एक सवाल आया है, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, अब ये भारत में जितना भी फुटबॉल का मामला होता है वो कौन देखती है, AIFF। 23 जून 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। और AIFF के हेड कौन है वर्तमान में, कल्याण चौबे। क्या सवाल बनेगा कल्याण चौबे से कि AIF के प्रमुख कौन है, कल्याण चौबे हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर वेरी इजी, क्योंकि भारत में मैक्सिमम जो संस्थाएं होती हैं उनका हेडक्वार्टर आंख बंद करके क्या लगा दीजिएगा, न्यू दिल्ली लगा दीजिएगा मैक्सिमम का। आज का चौथा सवाल देखिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है। मतलब अब से विश्व ध्यान दिवस लिखा है लेकिन दिवस होता है, ये मनाया जाएगा। ध्यान क्या होता है, मतलब एकांत में चले जाइए, ठीक है, ध्यान लगा के बैठ जाइए। तो इस साल से शुरुआत की है और हर साल 21 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, चलते फिरते पढ़ लिया करो ऐसे कैसे कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। बोले हमको भी पता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बोले ये भी हमको पता है सर। आप तो ये बताओ कि एंटोनियो गुटेरस है ना, हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये उल्टा लिख रहा हूं मैं भी, है ना। एंटोनियो गुटेरस जो है वो क्या है, वो है यूएनए के प्रमुख है। क्या कह रहा हूं मैं, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी न्यूयॉर्क में, सॉरी, इसका हेडक्वार्टर है। और एंटोनियो गुटेरस क्या है, इसके हेड हैं या प्रमुख हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिमभोग नामक मक्के का आटा लॉन्च किया गया है। हिमभोग, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना एक ब्रांड बनाया है भाई साहब, हिमभोग।
बात निकली हिमाचल प्रदेश की, तो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1971 में, इसे स्टेट का दर्जा दिया गया था। इसकी कैपिटल जो है वो शिमला है, लेकिन धर्मशाला जो है इसकी विंटर कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल वगैरह, मतलब ऐसा समर तो नहीं बोल सकते हो आप, बट विंटर अलग से याद रखना पड़ता है। धर्मशाला विंटर कैपिटल है। सबसे बड़ी सिटी क्या है उसकी? शिमला है, याद रखिएगा। और गवर्नर का नाम है शिव प्रताप शुक्ला, याद रखिएगा। शिव प्रताप शुक्ला जो गवर्नर है वहां के। और सुक्कू, हमारे सुखविंदर सिंह सुक्कू जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार है भैया हिमाचल प्रदेश में, सुखविंदर सिंह सुक्कू जो है वहां के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो इतना कुछ याद रखना ही पड़ेगा आपको। क्या क्या बोल रहा हूं मैं आपको? एक तो उसका फाउंडिंग ईयर याद रखो 1971, ठीक है। और अपने शिव प्रताप शुक्ला जो है वो क्या है? गवर्नर है। एंड हमारे सुखविंदर सिंह सुक्कू जो हैं, सुक्कू जिनको हम बोलते हैं, वो क्या हैं? वो है वहां के चीफ मिनिस्टर। आज का छठा सवाल देखिए, हाल ही में किसने पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल लॉन्च किया है? तो याद कीजिएगा, ये जो बहुत सारे से डीटीएच पे चैनल चलते हैं जहां पर आप ई लर्निंग कर सकते हो, और ये सब लॉन्च करने वाले कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। क्या आप जानते हैं ये शख्स जो आप देख रहे हो, ये है धर्मेंद्र प्रधान, और ये है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, अर्थात मैं बोलूं आपको जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये बात याद कीजिएगा। और डीटीएच चैनल नंबर 31 फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज समझते हो क्या होती है? वेरी गुड। अगर सूझ नहीं पड़ रही है तो साइन लैंग्वेज आप सर्च कीजिएगा, ठीक है। और साइन लैंग्वेज के लिए ये डीटीएच पर चैनल बनाया गया है एक, है ना। एक बार इस चैनल को ही देख लीजिएगा, चैनल नंबर 31 आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 7वां सवाल देखते हैं। यूरो ग्रिप टायर होते हैं भाई साहब, है ना, अपनी साइकिल बाइक से लेके बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनमें इसके टायर लगते हैं। ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हमारे थाला, है ना। यस, खुश हो जाइए थाला वाला। बट आप सोचो जरा, है ना, थाला के फैन के लिए ये सवाल है। MS धोनी इसका राइट आंसर है ना। अगर यहां पर कितने टायर हैं? 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, 5 टायर। अगर 1 टायर और होता, फिर 1 टायर और होता, तो कितने टायर हो जाते हैं? 7 टायर हो जाते हैं। फिर तुम बोलते थाला फॉर द रीजन। अरे भाई मजे आ गए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसने रेनबो नामक वॉरियर्स किताब लिखी है? और ऐसा करने वाले ये शख्स जो है, इनका नाम क्या है भाई साहब? याद कीजिएगा। यहाँ पर होशांग मर्चेंट जो है, उन्होंने किताब लिखी है रेनबो वॉरियर्स, और इसका ट्रांसलेट किया है अक्षय, मतलब दोनों है, होशांग मर्चेंट है और अक्षय के रथ जो है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो किताब से डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में, डायरेक्ट। रेनबो वॉरियर्स के लेखक कौन है? बस बात खत्म, होशांग मर्चेंट। ऐसे सवाल को रटना पड़ता है भाई साहब, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हाल ही में कहाँ जलवायु व्याख्या पार्क की स्थापना की गई है? और इसका सही जवाब है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई देख लीजिएगा भैया। चेन्नई क्या है? 1956 में एक जब स्टेट बने थे सारे के सारे, तो चेन्नई भी था उसमें। चेन्नई के गवर्नर का नाम है RN रवि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और MK स्टालिन जो है वहां के चीफ मिनिस्टर है। 3 सवाल बनते हैं, किसी भी राज्य से स्थापना कब हुई थी, उसका गवर्नर कौन है, और उसका क्या है, MK स्टालिन क्या है वहां के, हाँ, चीफ मिनिस्टर है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है 9 दिसंबर। हर साल इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। एंटी करप्शन समझ ही गए हैं आप क्या होता है? रिश्वत नहीं देनी है, ठीक है। कसम खाओ, रिश्वत ना तो देनी है ना रिश्वत लेनी है। तो इसके लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। देखो ये दिवस हम कब से मना रहे हैं? 2003 से इस डे को हम मना रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।